हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम टीसीएस डिजिटल के इंटरव्यू एक्सपीरियंस को शेयर करने वाले हैं, बट उससे पहले आप यहाँ पर इंटरव्यू के जो नोट्स हैं उसमें आप एनरोल कर सकते हो। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, इसमें सभी नोट्स अवेलेबल हैं। ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। यहाँ पर आपको एक ई बुक भी मिल जाएगी, ऊप्स के नोट्स हैं, प्रोग्रामिंग के नोट्स हैं, एसटीएल कलेक्शन फ्रेमवर्क के नोट्स हैं, एचआर क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, डीएसए थ्योरी, प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन, सीएस फंडामेंटल्स, एसक्यूएल क्वेरीज, कंप्यूटर साइंस, कोडिंग शीट, सब कुछ आपको मिलने वाला है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू प्रिपेयर। ऑल्सो ई बुक आपको मिल जाएगी जिससे आप कम से कम टाइम में भी यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हो अपने टीचर्स के इंटरव्यूज के लिए। लिंक इसकी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। आगे चलते हैं वीडियो की तरफ। हेलो एवरीवन। अभी तक आप लोगों ने काफी सारे टीसीएस डिजिटल के इंटरव्यू देख लिए होंगे, बट समरी क्या है? अलग अलग इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखने से कितना फायदा है? देखो, फायदा तो है, बट मैं यहाँ पर आपको एक समरी देने वाला हूँ टीसीएस डिजिटल के इंटरव्यूज के बारे में। आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि बेसिकली आपको फोकस कहाँ पे करना है, कहाँ पर टीसीएस ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रही है। स्टार्ट करते हैं, और मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन, बिकॉज टीसीएस के ऊपर आपको लगातार वीडियोस मिलेंगी इस चैनल के ऊपर, जिससे आपका एक भी अपडेट मिस नहीं होगा। ठीक है, नॉट टॉकिंग अबाउट टीसीएस डिजिटल। टीसीएस डिजिटल में जो देखो समरी पूछी जा रही है वो मैं आपको एक बार दे देता हूँ। यहाँ पर देखो, पैनल में तीन लोग होते हैं, एक होता है टेक्निकल का, एक होता है मैनेजर एमआर, और एक होता है एचआर। जनरली जो टीसीएस डिजिटल का इंटरव्यू है वो 40 टू 50 मिनट्स का कंडक्ट कराया जा रहा है। इसमें लगभग जो 30 मिनट्स का टाइम है वो ले रहा है टेक्निकल वाला। बाकी के जो 10 टू 15 मिनट्स या 20 मिनट्स बचे, बाकी के जो हैं वो ले रहा है आपका एमआर या एचआर। तो एमआर प्लस एचआर आप मान सकते हो अराउंड 20 मिनट्स का हो रहा है। बाकी का आपका जो बचा हुआ टाइम है अराउंड 30 मिनट्स, वो आपका रह रहा है टेक्निकल वाला। ठीक है, अब यहाँ पर ओवरऑल समरी क्या है वो मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मेजरली कैसे फोकस कर रहे हैं डिजिटल में, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले जब आपका इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन में आपको काफी ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे टेक्निकल मेंबर्स, एंड प्लस योर सीवी को भी देखकर काफी ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज आपकी स्ट्रांग है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर तीन चार पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि या तो वो रेज्यूम पकड़ेंगे, ठीक है, या वो प्रोजेक्ट पकड़ेंगे, या वो पकड़ेंगे प्रोग्रामिंग, या डीबीएमएस। ये चार पॉसिबिलिटीज पकड़ रहे हैं। अब इन चार चीजों में से जो सबसे ज्यादा अभी तक मैंने देखा है जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो पूछे गए हैं या तो डीबीएमएस या एसक्यूएल से, या फिर रेज्यूम रिलेटेड। ठीक है, ये अभी तक टीसीएस डिजिटल के लिए हाईएस्ट रहा है। ठीक है, बाकी प्रोजेक्ट और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन द मूड ऑफ इंटरव्यू पूछा जा सकता है। मेजरली ये चार चीजों को कवर किया जा रहा है टीसीएस डिजिटल के इंटरव्यू में। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में और बताता हूँ। सबसे पहले टॉकिंग अबाउट द डीबीएमएस। डीबीएमएस में जितनी भी चीजें एसक्यूएल से रिलेटेड हैं, नॉट रिलेटेड टू डीबीएमएस बेसिकली, जितनी भी चीजें एसक्यूएल से रिलेटेड हैं और जो भी चीजें यहाँ पर एसक्यूएल में डेवलप की जा सकती हैं, इवन द एडवांस टॉपिक्स, वो यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। जैसे इंडेक्सिंग है सपोज। अब काफी लोगों को नहीं पता कि इंडेक्सिंग क्या होती है। एक अच्छा टॉपिक है, कम लोग पढ़ते हैं बेसिक में, है ना। तो इंडेक्सिंग हो गई, ट्रिगर्स, ट्रिगर्स, व्यूज। अब ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें मेजर लोग इग्नोर करेंगे इन सब चीजों को, बट इनसे भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द मूड ऑफ इंटरव्यूअर। साथ साथ में एसक्यूएल से रिलेटेड जितनी भी चीजें बनती हैं, क्वेरी रिलेटेड, उसके रिलेटेड यहाँ पर कुछ भी पूछा जा सकता है। तो एक तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है, टीसीएस डिजिटल में एसक्यूएल एसक्यूएल रिलेटेड चीजें सब कुछ पता होनी चाहिए। इवन नल वैल्यूज, कैसे वैल्यूज पास होती हैं, टेबल से रिलेटेड, कॉलम से रिलेटेड क्वेरीज, जॉइन से रिलेटेड क्वेरीज, नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड बातें। तो एक तो ये चीज पे फोकस किया जा रहा है। दूसरा, अगर मैं रेज्यूम की बात करूं, रेज्यूम में जो भी चीज आपकी स्ट्रांग दिखेगी, इवन सर्टिफिकेशन ही क्यों ना हो, जैसे अगर मान लो आपने फुल स्टैक का कोई सर्टिफिकेशन किया है, तो वहां से आपको डेप्थ में थोड़ा सा ले जाया जा सकता है। मतलब ज्यादा डेप्थ में तो नहीं, बट एक आपसे ओवरव्यू ले लेंगे, है ना। और उसके बाद जो भी चीज आपने पढ़ी है, जैसा उनको फील होगा जिसमें आप स्ट्रांग हो, उसके ऊपर आपसे लगभग मीडियम लेवल के क्वेश्चंस किए जाएंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि अभी मेरे को एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस और रिसीव हुआ था टीसीएस डिजिटल का, उसमें उनका मेन फोकस क्या था। तो देखो, लड़के ने यहाँ पर मर्न स्टैक पे काम किया हुआ था, मर्न स्टैक। ठीक है, मर्न स्टैक अपना आपको पता ही है, मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट और नोड होता है। अब इन लोगों ने कहां से क्वेश्चन पूछना चालू करे, उनने पूछना चालू करे नोड से और रिएक्ट से। जैसे कि रिएक्ट के ऊपर कुछ बेसिक जो अपने क्वेश्चंस होते हैं, लाइक हुक्स क्या होते हैं, स्टेट क्या होती है, वैल्यू कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स में कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है। टॉकिंग अबाउट नोड जेएस, तो नोड जेएस से भी जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि सिंगल थ्रेडेड क्यों है, इवेंट लूप क्या होता है,
Node.js यूज करने के एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है, Node.js के प्रोग्राम को स्टार्ट कैसे करते हैं, npm कैसी होती है। सो जो भी टेक स्टैक है उससे रिलेटेड यहाँ पर बेसिक क्वेश्चंस पूछे, ठीक है। दूसरी बात, अगर वो टेक स्टैक आपने अपने प्रोजेक्ट में यूज किया है, सो मेक श्योर कि आपको ये चीजें पता हो कि आपने जो प्रोजेक्ट में चीजें यूज करी हैं वो आखिर क्यों करी हैं, क्या रीजन है उसका, ओवरऑल उसके बारे में सब कुछ पता हो, ठीक है। एडवांटेज डिसएडवांटेज क्यों यूज किया है, क्या रीजन है उसके, उसके फीचर्स क्या हैं, वो सब आपको पता होने चाहिए, ठीक है। एक ये चीज पकड़ रहे हैं। बाकी प्रोग्रामिंग में जो चीज पकड़ रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बार थोड़े से कम यहाँ पर ऊप्स के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ऊप्स से थोड़े से कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। बट यहाँ पर हाँ, एक कोडिंग क्वेश्चन ये भी काफी ज्यादा लोगों से पूछा जा रहा है। अब ये जो एक कोडिंग क्वेश्चन है डिजिटल में, इसका लेवल ज्यादा हाई नहीं है, इजी ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि डीपी ग्राफ साइड में जा रहे हूँ, बट एरेज से रिलेटेड, स्ट्रिंग से रिलेटेड ये चीजें यहाँ पर ज्यादा पूछी जा रही हैं। जैसे कि अभी मैं बताता हूँ, अभी कैडेंस एल्गोरिथम बहुत लोगों से पूछी गई है। कैडेंस एल्गोरिथम इज सब एरे सम, जो सब एरे का जो सब एरे होता है उसका सम, वो होती है अपनी कैडेंस एल्गोरिथम, ठीक है। सो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो कोडिंग क्वेश्चंस भी थोड़े बहुत पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं मेजरली जो हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था, डीबीएमएस, प्रोजेक्ट, रेज्यूम और प्रोग्रामिंग। अगर आपका अपकमिंग इंटरव्यू आ रहा है, 3-4 बातें फोकस पर रखना जो मैं आपको बता रहा हूं। पहली चीज, एसक्यूएल अगर आपने मेंशन करी है तो ढंग से कवर कर ली है कि नहीं कर ली। दूसरा, प्रोजेक्ट में आपने जो भी चीज मेंशन करा है उसका ओवरव्यू आपको पता है कि नहीं। और यहाँ ओवरव्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट मीन्स कि जब आप अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करोगे, अब एक्सप्लेन करते में हो सकता है कि आप 20 से 30 टेक्निकल कीवर्ड्स यूज करो। अब जो भी आपने कीवर्ड्स यूज करे हैं टेक्निकल, उसके बारे में आपको बेसिक चीजें पता है कि नहीं पता, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन उससे रिलेटेड आ सकता है। बाकी फिर रेज्यूम रिलेटेड चीजें हो गई और ऊप्स हो गया, ठीक है। ये सब है, प्रोग्रामिंग और कोडिंग का क्वेश्चन हो गया। अगर बात करूं तो टीसीएस के मेजर जो टीसीएस डिजिटल के इंटरव्यूज है वो इसके अराउंड ही जा रहे हैं। बाकी एमआर और एचआर, एमआर और अगर एचआर की हम बात करें, सो बेसिकली सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन और बिहेवियर क्वेश्चन, ये इसका कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। काफी लोग कंफ्यूज हैं विद रिस्पेक्ट टू द कोर सब्जेक्ट्स। अगर थोड़ा भी कोई रिलेशन निकलता है, लेकिन या फिर ऐसा मेंशन हो पाता है कि आपको ओएस या सीएन की थोड़ी बहुत नॉलेज हो पा रही है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकते हैं। या तो आपने मेंशन किया हो, या आप अगर सीएसआईटी से हो तो एक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चांस है, पूछे जा सकते हैं। लेकिन अभी तक डिजिटल में ऐसा कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं देखा है जिसमें ओएस या सीएन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हो। मेजरली एसक्यूएल के ज्यादा पूछ रहे हैं कोर सब्जेक्ट में, और डीबीएमएस में थोड़ा सा पूछ रहे हैं, लेकिन एसक्यूएल में थोड़ा सा डीप लेकर जा रहे हैं। सो इतना प्रिपेयर करना है। बाकी मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कितनी कितनी चीजें टच करी जा रही हैं टीसीएस डिजिटल के इंटरव्यू में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।